नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम बिहार की। बिहार में हो सकता है आपको बहुत जल्द फिर से विधानसभा का चुनाव देखने को मिले। इसलिए नहीं क्योंकि नीतीश बाबू फिर से पलट रहे हैं, बल्कि इसलिए कि विधानसभा का जो चुनाव बिहार में हुआ था, उसके खिलाफ जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की है, वो चली गई है सुप्रीम कोर्ट। और इनका आरोप ये है, जो कि सही भी है, कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को, खासतौर पर महिलाओं को सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए, जो लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को पूरी तरीके से भंग करता है। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका की सुनवाई पर तैयार भी हो गई है। और आप सोच लीजिए, अगर, हालांकि चांसेस कम होते हैं जिस तरीके के फैसले आजकल आ रहे हैं, लेकिन अगर अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई ना, तो चुनाव आयोग से लेके एनडीए बीजेपी की नींद उड़ने वाली है। और वैसे भी इस समय बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए मुसीबत आई है। और जब मुसीबत आती है तो वो चारों ओर से आती है, केवल एप्स्टीन फाइल से, अडानी के मामले से या नरवणे की किताब से नहीं आती। वो सुप्रीम कोर्ट से भी आ सकती है, मतलब कहीं से भी आ सकती है। खैर, पूरा मामला है क्या, आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, हुआ ये है कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन डाली है। इस याचिका में मांग ये की गई है कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसको रद्द घोषित किया जाए और नए सिरे से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ फिर से मतदान कराया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस याचिका को एक्सेप्ट किया है, बल्कि इसकी सुनवाई खुद जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच करेगी। अब मान लीजिए सुनवाई तो कल से शुरू होनी है, लेकिन अगर फैसला जन स्वराज पार्टी के पक्ष में आ जाता है, तो ये पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि पीके की पार्टी ने इस याचिका का आधार क्या बनाया है। तो देखिए, मेन आरोप, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया है ना, वो भी बिहार इलेक्शन के बीचों बीच, वही सबसे मेन ग्राउंड है जिसके आधार पर इस पूरे के पूरे विधानसभा के चुनाव को जन स्वराज पार्टी रद्द कराना चाहती है। याचिका में दावा यह किया गया है कि जब राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू था, उसी दौरान करीब 25 से 35 लाख महिला वोटर्स के बैंक खाते में सीधे 10,000 की राशि ट्रांसफर की गई है, जो कि कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है, बल्कि डायरेक्ट घुसखोरी है, खुलेआम रिश्वत देने जैसा है। और हम सबने ये बात देखी भी थी कि कैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था, आचार संहिता लग चुकी थी, पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में था, और उसी वक्त लाखों महिलाओं के फोन पर मैसेज आ रहा था कि आपके खाते में 10,000 रुपए आ चुके हैं। अब क्या ये वोटरों को प्रभावित करना नहीं है? क्या ये वोटरों को रिश्वतखोरी करना नहीं है? प्रशांत किशोर का दलील ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 21, 112, 202 और आर्टिकल 324 का घनघोर उल्लंघन यहाँ पे हुआ है। और याचिका में केवल पैसे बांटने की बात नहीं हुई है, बल्कि जो जिस तरीके से जीविका दीदियों का इस्तेमाल हुआ था, उस पहलू को भी सामने रखा गया है। बिहार में आपको पता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे जीविका कहा जाता है। अब याचिका के अनुसार चुनाव के दौरान लगभग 1,80,000 जीविका दीदियों को पोलिंग बूथ पर वॉलंटियर के रूप में तैनात किया गया था। अब जाहिर सी बात है, लॉजिक से आप समझिए कि जब एक तरफ सरकार इन महिलाओं को पैसा दे रही है, 10,000 आपके अकाउंट में आ रहा है, और दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं को बूथ के ठीक बाहर सरकारी वॉलंटियर बनाकर खड़ा किया जा रहा है। और फिर केसेस सामने आ रहे थे कि कैसे ये महिलाएं जो वोट देने आ रहे थे उनको, यानी कि वोटर्स को, सत्ताधारी दल के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रभावित कर रही थी। अब ये किसी भी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं। तो अभी मैंने आपको बता दी कि जन स्वराज पार्टी ने जो याचिका डाली है कि विधानसभा का चुनाव रद्द किया जाए, इसका बेसिस क्या है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वाकई में बिहार के पूरे चुनाव को ही रद्द कर दे। तो देखिए, हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। इतिहास में हमने देखा भी है कि ऐसा हुआ है। 1975 का इतिहास है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निर्वाचन ही रद्द कर दिया था। आरोप केवल ये लगा था कि इंदिरा गांधी ने अपनी चुनावी सभा में सरकारी मंच बनवाने के लिए सरकारी अधिकारियों की मदद ली और कुछ सरकारी पैसों को भी खर्च किया था। वो पैसे 1000 में हो सकते हैं, सैकड़े में हो सकते हैं, लेकिन उस समय चुनाव का या हमारे समाज का मानक इतना हाई था कि उसको भी भ्रष्ट आचरण माना गया और देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। आज के समय में किस तरीके से चुनाव तो आप छोड़ो, नॉर्मल रैलियों में भी सरकारी पैसे को, सरकारी वाहनों को, सरकारी प्रशासन को, अधिकारियों को यूज किया जाता है। ये सब हम देख रहे हैं। अगर वही स्टैंडर्ड आज होता ना, तो हमारे प्रधानमंत्री दिन में कई बार अपनी कुर्सी से हटाए जाते। खैर, आज तो हमने मानक का लेवल ही बदल दिया है, पर फिर भी अगर उससे कंपैरिजन हम करके देखें तो आज के संदर्भ में जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, वो तार्किक रूप से बहुत मजबूत है कि अगर चंद 100 रुपयों के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए खुद प्रधानमंत्री का चुनाव 1975 में रद्द हो गया, तो यहां तो अरबों रुपए सीधे खाते में डाले गए। अगर इंदिरा गांधी का केस 1% मजबूत था ना, तो बिहार का मामला तो 100% मजबूत है। अब देखना यह है कि न्यायपालिका क्या करती है। ये सब अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले है। और कानूनी रूप से भी हम देखें तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का,
उसका सेक्शन 123 साफ साफ कहता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है। इसमें साफ साफ लिखा है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना या वित्तीय लाभ देना अवैध है। यहाँ तो किसी प्रकार का नहीं, हर प्रकार का प्रलोभन दिया गया है। और प्रलोभन ही नहीं, डर भी दिखाया गया था लोकसभा के चुनाव में, आपकी टोटी खोल ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे। तो यहाँ पे पैसा, डर, जितने भी तरीके के संसाधन है सब यूज किए गए हैं। जन स्वराज पार्टी ने एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2013 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का भी हवाला दिया है। उस केस में कोर्ट ने कहा था कि मुफ्त की योजनाएं, जो फ्रीबीज जिसको हम कहते हैं, और चुनाव के ठीक पहले किए गए वादे लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करते हैं। लेकिन बिहार के मामले में तो आपको पता ही है, वादा नहीं किया गया है, डायरेक्ट एक्शन किया गया है, पैसा सीधे अकाउंट में भेजा गया है। और भले ही याचिका बिहार के लिए डाली गई है, लेकिन ये पैटर्न हम केवल बिहार में नहीं, कई राज्यों में देख रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में भी हमने देखा था कि कैसे बीजेपी ने लोकसभा की हार को लाडली बहना योजना के जरिए विधानसभा में जीत में बदल दिया। वहां भी चुनाव से ठीक पहले महीनों का एडवांस पैसा महिलाओं के खाते में डाल दिया गया। और जहां पे भी दरअसल डबल इंजन की सरकार है, वहां पे ये मॉडस ऑपरेंडी लगाया जा रहा है। जब ग्राउंड रिपोर्ट और रैलियों में भीड़ कम दिखती है, जब सत्ता को दिखता है कि विरोधी पार्टी की लहर तेज है, तो अचानक से कैश ट्रांसफर का कार्ड खेल लिया जाता है। डर वाला माहौल तो बनाया ही जाता है, लेकिन इसके पीछे की आप कॉम्प्लेक्स चालाकी को समझिए। देखिए, जो कैश ट्रांसफर हो रहा है ना, जो भी पैसा दिया जा रहा है, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं या बिहार की बात कर रहे हैं, जनता अब इतनी भी मूर्ख नहीं है कि आप उसको पैसा दे रहे हैं और रातों रात वो अपनी विचारधारा को छोड़ के, अपनी पार्टी को छोड़ के, या अगर आपसे उसको नफरत है तो वो आपको वोट दे देगी, पैसा ले लेगी, वोट नहीं देगी। और ये बात आप समझ रहे हैं, तो बीजेपी भी इस बात को समझती है। तो ये पैसा, ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, लाडली बहना जैसी योजनाएं लाई जाती हैं, ये एक कवर अप होता है। जो वोटर लिस्ट में 3-5 होती है, जो एसआईआर के जरिए गड़बड़ियां हो रही हैं, जिसकी वजह से 80 से 90% का बीजेपी का स्ट्राइक रेट आ रहा है, ये स्ट्राइक रेट आ रहा है, इस पे क्वेश्चन ना उठे, इसको कवर अप देने के लिए बाकी योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि अगर कल को सवाल हो कि इतना वोटिंग परसेंटेज कहां से आ गया, इतनी सीटें कहां से आ गई, तो इन योजनाओं की वजह से आ गई। जबकि वो योजनाएं भी जो चुनाव के टाइम पे चलाई जा रही हैं, आचार संहिता लगने के बाद पैसे बांटे जा रहे हैं, वो योजनाएं अपने आप में ही असंवैधानिक है। लेकिन खैर, जो मैंने आपको बताया ना, मानक ही इतना नीचे कर दिया गया है, तो अब सारी उम्मीदें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पे जाके टिकी हैं। क्योंकि कायदे से तो ये जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हुआ है, इसको आचार संहिता लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन को खुद रोक देना चाहिए था, उसने कुछ किया नहीं है। लेकिन अगर यही किसी अन्य राज्य में चुनाव रहे जहां पे विपक्षी दल की सरकार हो, उनकी छोटी मोटी घोषणाओं को भी इलेक्शन कमीशन तुरंत रोक देता है। लेकिन यहां करोड़ों रुपए बांट दिए गए और आयोग चुपचाप बैठा रहा। याचिका में बाकायदा मेंशन किया गया है कि चुनाव के 2 चरणों के बीच में किस्तें जारी की गई, यानी पहले चरण के वोटिंग के बाद जहां दूसरे चरण की वोटिंग होनी थी, वहां फिर पैसे बांटे गए। और ये अपने आप में चुनाव आयोग का फेलियर बताता है। और अगर ऐसे ही पैसे बांट के, ऐसे ही वोटर लिस्ट एसआईआर में 3-5 करके अगर हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनना है, तो फिर हमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे जो डेवलप देश हैं, उनसे अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। फिर हमें अपने लोकतंत्र की तुलना सूडान और सीरिया जैसे देशों से करनी चाहिए, तब थोड़ा संतुष्टि भी रहेगा। क्योंकि जब चुनाव सिर्फ इस बात पे तय हो रहा है कि अंत में किसने ज्यादा पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो फिर विचारधारा, विकास, रिपोर्ट कार्ड, ये सब फाड़ के फेंक देना चाहिए। और चुनाव में भी फिर इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं? तो मैं जो आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को एक पॉलिसी डिसीजन मानकर खारिज कर देता है, तब तो फिर पैसे बांटना, वो भी आचार संहिता के बीच में, इसको एक जस्टिफिकेशन सीधे सुप्रीम कोर्ट से भी मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की मर्यादा बचाने के लिए कोई बड़ा निर्देश भी दे दे। क्योंकि दोस्तों, न्याय का एक सिद्धांत होता है जो बार बार हमारे चीफ जस्टिस भी कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट आल्सो बी सीन टू बी डन। यानी न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि वो होते हुए दिखना भी चाहिए। अब यहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्या लगता है आपको? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।